शरणागत भक्त केवल प्रभु की कृपा का स्वाद लेता रहता है। खट्टा है कि मीठा, कड़वा है कि तीखा, इससे मतलब नहीं होता। प्रसाद प्रसाद होता है। ऐसे अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल स्थिति है हृदय की या प्रतिकूल स्थिति है, संतुष्टायन केनवा, बाहर की परिस्थिति अंदर की स्थिति में फर्क पड़ने पर भी अपने में कोई फर्क ना पड़े तो शरणागति पुष्ट, फर्क पड़ गया तो अभी शरण पर भरोसा नहीं, वो सब ठीक कर लेंगे। हमारी स्थिति को भी ठीक कर लेंगे, हमारी परिस्थिति को भी ठीक कर लेंगे। और ना ठीक करें तो ठीक है, ठीक करें तो ठीक है। अब जीवन की बागडोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, अब ठीक बेठीक की क्या चिंता। अब ये तो उनका विषय है कि वो हमें ठीक करें, हमारे स्वभाव को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। इतने बड़े की शरण ले ली और ठीक करने का जुम्मा हम लें या किसी और के पास जाएं? कोई हो तो आप ही बतावें प्रभु, आपके समान कोई नहीं तो आपसे बढ़कर कौन है। जब आपके चरणों का आश्रय ले लिया तो अब ठीक बेठीक की कोई वार्ता ही नहीं है। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। यदि आप अपने लायक बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, और यदि कहीं कोई ऐसा है जो आपके लायक बना दे तो मिला दीजिए। आपसे ही अब होगा, मेरे से नहीं होगा। मैं आपका हूं, मेरा अंतःकरण, मेरा स्वभाव, ये सब आपको समर्पित है। कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? आप जैसा तो केवल आप ही है। अगर कोई आपसे हटकर होता तो हम जाते हैं। अगर किसी में कुछ बल है तो आपके द्वारा दिया हुआ है, किसी में बुद्धि है तो आपके द्वारा दी हुई, कोई तेजस्वी है तो आपके द्वारा, कोई जितेंद्रीय है तो आपके द्वारा। ये हमें अच्छे से पता है, अब इसमें संशय नहीं। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। जो सब जगह से ठुकराया गया हो उसे कौन गले लगा सकता है? पतितों को तो एकमात्र पावन करने वाले आप ही हो प्रभु। आपका बाना है पतित पावन। दीनों को, तिरस्कृत को, समाज तिरस्कृत को आप ही गले लगाते हो। ये स्वभाव और प्रभाव संतों से, शास्त्रों से पता चला। अब किसकी शरण में जाऊं? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। माना मैं आपके योग्य नहीं हूं, ना कभी हो सकता हूं। कहां आप सच्चिदानंद महिमा से युक्त, और कहां पार्थिव शरीर के विलास में लगा हुआ मन इंद्री। पर जाऊं तो कहां जाऊं? कोई ऐसा दयालु, कोई ऐसा कृपालु, कोई ऐसा क्षमावान, कोई ऐसा उदार सृष्टि में है ही नहीं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जैसे माँ बच्चे को पीटे, छोटे बच्चे को, तो आप देखिएगा वो माँ के ही गले लगेगा, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वो झिड़क करके गोद से उतार दे तो माँ की तरफ ही भागेगा, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं है। शरणागत का ऐसा ही स्वभाव होता है। यदि प्रभु
झिड़क दें तो भी प्रभु की तरफ ही भागना है, यदि डांट दें तो प्रभु की तरफ ही भागना है, कोई और रास्ता नहीं है। काको नाम पतित पावन जग, सच्ची मानिए, जरा सी गलती में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका त्याग कर देगा, घृणा करेगा, नीच दृष्टि से देगा। अरे असंख्यों अपराध, समुद्रवत अपराध, मानते ही नहीं, मेरा शरणागत है, बस इस भाव से मानते ही नहीं हमारे युगल सरकार। कहाँ जाऊं? ऐसा कौन है, ऐसा कौन उदार है कि आज से नहीं करूंगा फिर कर रहा हूं, आज से नहीं करूंगा फिर कर रहा हूं, गलती पे गलती करता चला जा रहा हूं और प्यार पे प्यार, दुलार पे दुलार उनका होता चला जा रहा है। ऐसा कोई नहीं त्रिभुवन में, प्रभु जैसा कोई नहीं है। कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याध पशान बिटप, जड़ जवन कवन सुर तारे। अगर कहा जाए कि साधना से ही तारते हैं तो गोस्वामी जी कह रहे खग, पक्षी, मृग, पशु, व्याध, हिंसक, हत्यारे, बड़े बड़े नाग, मनुष्य, वृक्ष, कौन कौन, जिनको कोई नहीं पूछता, कोई साथ नहीं देता, उनको प्रभु गले लगाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में बात आ जाती है ना कि अब हमारा कोई नहीं। ये बहुत बड़ी भगवत प्राप्ति के लिए सिद्धि है, जिसके हृदय में बात आ जाए कि हमारा तो कोई नहीं है। जिसका कोई होता है तो संकट पड़ने पर उसी के पास जाता है, और जिसका कोई नहीं होता है तो हर परिस्थिति में वृत्ति भगवान के पास, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, श्री जी आपके सिवा कोई नहीं। खग मृग व्याध पशान, पत्थर अहिल्या, बिटप यमलार्जुन, कौन कौन ऐसा नहीं जिसको आपने तार न दिया हो। केवल साधना की बात की जाए तो क्या साधना, खगमृग पशु पंछी जड़ में पाषाण में क्या साधना। अहिल्या जी शापवश पाषाण बन गई, अब कोई साधना हो रही क्या। पर कृपालु भगवान ने अपने चरण स्पर्श से दिव्य पावन बना दिया, पावन करने वाला बना दिया। आज तक किसी देवता ने ऐसा किया हो कहीं सुनने को नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं। जगत से उद्धार करने की सामर्थ्य त्रिदेव में है, भगवान श्री हरि, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा में भी। संपूर्ण ज्ञान और मोक्षाधिपति भगवान श्री हरि जब कभी इन दोनों महापुरुषों में संकल्प बनता है तो तत्काल हरि उसे पास कर देते हैं। प्रधान मोक्षाधिपति श्री हरि है। आज तक किसी भी देवता का ऐसा बाना नहीं पाया गया कि हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों को परम पद दिया। साधन संपन्न ऋषि मुनि ये तो समर्थ है, नीचों को परम पद दिया हो ऐसा तो केवल हे प्रभु आप ही हो, हे हरि ऐसे तो आप ही हो। हठ पूर्वक नीचों को गले लगाकर उनका उद्धार किया। कोई उदाहरण हो कि किसी पक्षी को परम पद किसी ने दिया हो। देखो, प्रभु तर उतर कपि डार पर ते किए आप समान, कैसा स्वभाव है। वृक्ष, बानर, व्याध, हिंसक, पाषाण, अहिल्यादि, जड़, वृक्ष,
और न जाने कितनों का उद्धार भगवान ने किया। क्यों? स्वभाव ऐसा है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताय भजन तज भाव नाना। जो भगवान श्री हरि का स्वभाव जान जाता है, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार करने वाले, इतने कृपालु, इतने अहेतुकी कृपालु हमारे मित्र भी यही है, हमारे पिता भी यही है, हमारी माता भी यही है, हमारे गुरु भी यही है, हमारे सखा, सब कुछ यही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सब कुछ आप ही हो। ये बात आ जाए, बहुत बड़ी बात है। इस बात के बीच में कोई बात ना आने पावे, अर्थात इस जगत में कोई अपना कहलाने वाला ना हो, केवल प्रभु हो, तो जीत गए जगत को। प्रभु देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी। प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। प्रभु कोई ऐसा देवता नहीं है जो स्वार्थ से युक्त ना हो, अहेतुकी कृपा करे, ऐसा कोई देवता नहीं। आप जितना पुण्य कीजिए उतना वो आपको फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं। वो अपने अधिकारानुसार ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है। देव, कोई देवता ऐसा, कोई धनुष, कोई दैत्य ऐसा कि अपनी तरफ से कृपा कर दे, कोई नाग, कोई मनुष्य, इनमें सामर्थ्य ही नहीं है तो क्या कृपा करेंगे? इनकी कृपा से होगा ही क्या? कोई मनुष्य कह दे हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते, तो क्या तुम कालातीत हो, तुम काल विजयी हो, तुम हमें काल विजयी बना दोगे, तुम हमें मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त कर दोगे, तो फिर किस बात के? क्या ना कोई देवता, ना कोई नाग, ना कोई मनुष्य, ना कोई मुनि। भगवान के प्रेमी भक्त और मुनि में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहे, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हारीति। और स्वार्थ रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये दो ही हैं ऐसे जो स्वार्थ रहित थे, एक तो भगवान, और भगवान के प्रेम में मगन हुआ प्रेमी भक्त। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु ये सब माया के आपके अधीन है, ये बेचारे क्या कृपा करेंगे? देवता, मनुष्य, नाग, पशु, पक्षी, मुनि, ये सब स्वयं बंधे हुए हैं, ये क्या हमको बंधन मुक्त करेंगे? इसलिए प्रभु ये तुलसीदास अपने को किसी और के हाथ में सौंप कर हंसी नहीं कराएगा, सिर्फ आपका। ये खास बात है। किसी और के हाथ में अपने को सौंप करके हंसी नहीं कराएगा, क्योंकि ये तो सब माया विवश हैं, बंधे हुए हैं। ये क्या हमें मुक्त कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं तो एकमात्र श्री भगवान श्री हरि। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? जब हमने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है हमारी तरफ से, फिर आगे का सारा कार्य प्रभु स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। हम प्रभु के आश्रित हैं, इसकी पहचान है कि हर समय हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में लगी रहे, प्रभु का नाम चलता रहे, प्रभु का चिंतन चलता रहे, प्रभु का आश्रय रहे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अभूत प्रथम में में स्मर विशानल ज्वालया, मुधाकृत सुधाधरे किमपि दग्ध दग्धम मनः, समस्त मति मोहनो क्वणित किंकिणी नूपुरे, त्वमक्षि पक्ष मागता
तदनु धन्य वृंदावने। पहले तो हृदय काम भाव से जलता था, जब भजन शुरू किया तो जैसे दिन के ताप से तपे हुए पुरुष को रात्रि के चंद्रमा से शीतलता मिलती है, ऐसी हुई। पर जब वृंदावन आया और यहां नूपुरों की झनकार और बंशी नाद सुना तो और आग लग गई। संसार में था तो काम आदि वेदना कामाग्नि से झुलसा हुआ, जब भजन में लगा तो ऐसा लगा जैसे दिन के ताप से कोई चंद्रमा की शीतलता में आ जाए। और जब वृंदावन आया और भजन का प्रभाव प्रकट हुआ और नूपुर और बंसी ध्वनि सुनी तो हृदय में आग लग गई प्रेम की। ये असहनीय आनंद है, असहनीय आनंद। जैसे प्यासा आदमी है, बर्फ डाल के बढ़िया ठंडा पानी पिलाओ, अच्छा लगेगा, लेकिन बर्फ में लिटा दो, बर्फ में लिटा दो उसे कि बहुत गर्मी से आए हो, बहुत प्यास लगी है, और बर्फ में लिटा दो तो क्या होगा? वो दुख का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव। ऐसे ही इतना आनंद कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। आनंद की पीड़ा, आनंद की पीड़ा। श्री ध्रुवदास जी महाराज इसी अनुभव को कह रहे हैं कि प्रीति समान न और सुख, दुख हो अपार। मिलिबो सुख दुख बिछरिबो, यह कीनो निर्धार। प्रेम के समान कोई सुख नहीं है, अपार सुख। लेकिन दुख हो तो अपार। ये दुख जो है इसे कोई माया जनित दुख न समझे। शरीर में पीड़ा है, परिस्थिति बहुत ऐसी है, स्थिति बहुत, ये दुख नहीं है, ये आनंद की पीड़ा है। ऐसी आनंद की उमगन असहनीय हो रही तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। आनंद की अपार सुख असहनीय हो रहा है। क्या विरही को प्रभु का सानिध्य अनुभव नहीं होता? जिनको विरह कभी सेकंड दो सेकंड का भी हुआ होगा वो समझ रहे होंगे। सामने प्रभु होते विरही के, कब मिलोगे? और सामने वो छाए हुए हैं, नेत्रों में उनकी झांकी छाई हुई है और उन्हीं से बात कर रहे, कब मिलोगे? जीवन की शाम होने जा रही। नाथ आप बड़े कृपाल हो, अब किसकी बात जो रहे हो? कौन सी साधना की पूर्णता चाहते हो? वो प्रभु से बात करके रो रहा है, विकल हो रहा है।